हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बजाज हाउसिंग फाइनेंस और अलाइड डिजिटल सर्विसेज दोनों स्टॉक्स के बारे में। शुरुआत बजाज हाउसिंग से करते हैं। तो दोस्तों बजाज हाउसिंग का कह सकते हैं आज दिन काफ़ी अच्छा रहा। करीबन दोस्तों स्टॉक अपर सर्किट पर बंद हुआ 10%। याद रखिएगा ये एक दिन में शेयर चल सकता है, तो 10% ही चल गया और अपर सर्किट पे जाकर शेयर बंद होता है 149.63 पे, करीबन 13 रुपये 60 पैसे की। हमको शानदार तेज़ी देखने को मिली है, नो डाउट। देखिए मूव बहुत अच्छा आता हुआ नजर आया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस दोस्तों पिछले कुछ दिनों में हम कह सकते हैं कुछ खास नहीं कर रहा था। मतलब अगर अभी आप देखेंगे तो 3.84% आपको डाउन दिखेगा। वहीं पिछले एक महीने के अंदर अगर आप स्टॉक को नोटिस करेंगे तो वो 10% नीचे दिखेगा। यानी जो ओवरऑल लिस्टिंग हमको देखने को मिली है वहाँ से शेयर दोस्तों करेक्ट होता हुआ नजर आया। जो इसका दोस्तों हाई था वो कितने का था, 188.5 का, राइट। और 188.5 से दोस्तों शेयर गिर के आप करीबन आपको 150 रुपये पर मिल रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि नो डाउट स्टॉक में गिरावट तो हमको अच्छी खासी देखने को मिली है। शेयर जो है वो डेफिनेटली यहाँ से करेक्शन के मूड माहौल में था और वो करेक्शन हो चुका है। बट अब क्वेश्चन यही आता है कि दोस्तों करेक्शन क्या आगे भी कंटिन्यू रहता हुआ नजर आएगा? बिकॉज क्या आज की तेज़ी जो है वो एक डेड कैट बाउंस था या फिर अब सस्टेन स्टॉक करता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर हम बेसिकली समझेंगे। देखो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि गिरावट का कारण क्या था। गिरावट का दोस्तों जो कारण था वो थी साफ साफ कंपनी की वैल्यूएशन, राइट। वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं हो रही थी इस प्राइस पे और एग्जैक्टली दोस्तों करेक्शन जो है वो इसी कारण हमको स्टॉक में बनता हुआ नज़र आया, शेयर फिसलता हुआ नज़र आया, गिरता हुआ नज़र आया। और रीज़न क्या था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हमको काफ़ी देखने को मिल रही थी विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। अगर यहाँ पे आप देखिए साफ साफ क्या कहा गया है कि इन्वेस्टर्स जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है वो ज़रूर अभी भी शेयर को होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग अभी भी दोस्तों जो करंट लेवल्स है वहाँ पर नहीं एडवाइस की गई है। सबने कहा है कि वन शुड वेट फॉर अर्निंग्स, दोज हु इन्वेस्टेड इन द आईपीओ कैन कंसिडर सम प्रॉफिट बुकिंग, ये दोस्तों साफ साफ कहा गया, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट का व्यू निकल कर आ रहा था वो भी क्या है, वो भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली उतना कुछ खास नहीं है। उसके ऊपर हुआ क्या, एचएसबीसी की दोस्तों रिपोर्ट आती है और एचएसबीसी का जो टारगेट आता है वो 110 रुपये का आता है। जब एचएसबीसी का टारगेट दोस्तों 110 रुपये का हमको आता हुआ नजर आया तो नो डाउट ये कह सकते हैं कि और स्टॉक को प्रेशर में डालता हुआ नजर आ गया। देखो एक बात तो अच्छी थी कि कंपनी ने जब अपना बिजनेस अपडेट दिया तो वो बिजनेस अपडेट अपने आप में पॉजिटिव था। जिन्होंने नहीं देखा बिजनेस अपडेट, तो जो कंपनी का बिजनेस अपडेट था वो काफ़ी शानदार था। कंपनी की एयूएम ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई थी। करीबन 26% की ग्रोथ हमको देखने को मिली, 1,02,550 करोड़ से तक देखने को मिल गई, जो पहले कितनी थी, मात्र 81,215 करोड़, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत इंप्रेसिव ग्रोथ आप कह सकते हैं कि हमको देखने को मिल गई। इसके अलावा जो कंपनी का एयूएम का ट्रेंड है वो भी दोस्तों लगातार काफ़ी अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। 5,480 करोड़ से दोस्तों कंपनी का जो एयूएम है वो बेसिकली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2 लगातार टर्म से, राइट। तो ये अच्छी बात है कि दोस्तों कंपनी का एयूएम हमको अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमको दोस्तों कंपनी के नंबर्स पर नज़र रखनी है। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने जब अपने अपने नंबर्स पेश करे थे Q1 के, उसमें 2,209 करोड़ का रेवेन्यू था एंड कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो नज़र आया था क्लोज टू 483 करोड़। यानी एक अच्छी खासी कंपनी के प्रॉफिट में आपको जंप देखने को मिली, रेवेन्यू में जंप देखने को मिली। बट अब कंपनी के नंबर्स Q2 के किस तरीके के आते हैं वो नज़र डालना है हम लोगों को, राइट। जो Q2 के नंबर्स कंपनी पेश करेगी, कब करेगी, 21 अक्टूबर को, याद रखिएगा कंपनी अपने नंबर्स पेश करती हुई नजर आएगी। सो ये नंबर्स किस तरीके के रहते हैं वो देखने वाली बात है। बिकॉज अगर ग्रोथ इसी तरीके की आती है तो फिर तो कोई दोहराई नहीं कि दोस्तों स्टॉक बढ़िया करता हुआ नजर आएगा इवन इन द फ्यूचर टर्म। बिकॉज एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो कंपनी की मार्केट कैप है वो करीबन 1,24,000 करोड़ के आसपास है। वहीं दोस्तों जो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू बैठती है वो उतनी ज़्यादा अगर आप देखेंगे हो चुकी है कि बाकी कंपनीज की नहीं है। जैसे कि जो बजाज हाउसिंग की अभी दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रही है, बट आपको मैं बताता हूँ कि करीबन वो 6.4 के आसपास है, राइट। अब यहाँ पर जो इसी सेक्टर की कंपनीज़ है, कौन कौन सी कंपनीज़ है, देखिए कंपनीज़ लाइक हुडको, एलआईसी, पीएनबी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हुडको का। हुडको की जो दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू है वो कितनी है, वो है दोस्तों 2.76, राइट। अब 2.76 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे दोस्तों आपको एक हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी मिल रही है, मतलब जो बेसिकली सेम टू सेम बिजनेस है। नो डाउट हमेशा दोस्तों हर कंपनी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, राइट। हुडको के साथ क्या नेगेटिव या फिर क्या पॉजिटिव नहीं जुड़ पाता है, हुडको के साथ बजाज एज अ ब्रांड नहीं जुड़ पाता है, लेकिन बजाज हाउसिंग के साथ तो जुड़ पाता है। बिकॉज अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वाली ग्रुप है दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस।
बजाज ने इन्वेस्टर्स का पैसा बनाया, इसलिए देखिए मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू देता हुआ नज़र आता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा वैल्यू दे रहा है तो वो और भी वो वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, हम जितना ही सोच ले उससे बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए चीज़ें जो है वो आपको एक ही समय तक बढ़िया देखने को मिलती है, बट देन फिर मार्केट्स देखता है कि हाँ कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके की, कंपनी के नंबर्स किस तरीके के, उसके ऊपर दोस्तों बाजार का रिएक्शन ज़्यादा आता है, राइट। तो वो देखने वाली बात मेरे हिसाब से बहुत दिलचस्प है, उस पर हमको दोस्तों नज़र जो है वो रखनी पड़ेगी, राइट। तो वही है। बाकी जिस तरीके से दोस्तों आज शेयर चलता हुआ नज़र आया है, नो डाउट शेयर अच्छा मूव किया है, बट ये देखना है कि कल का बाजार किस तरीके का रहता है। बिकॉज देखिए बाजार पे ही याद रखिएगा तेज़ी और गिरावट चलती है। शेयर क्योंकि अभी दोस्तों 150 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि 10% का सर्किट लग गया था। अगर मार्केट्स कल गैप अप खुलते तो नो डाउट ये भी ऊपर ही खुलेगा, ये भी अच्छा है ऊपर ही खुलेगा। देखना क्या है कि कितना सस्टेन कर पाता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, या फिर जो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा वो है 130 रुपये का लेवल, और ऊपर में रेजिस्टेंस कौन सा है, जो इसका हाई है, कौन सा हाई है 188.50। ये दोस्तों जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 130 नीचे पे और 100 मतलब 188 ऑलमोस्ट ऊपर में। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है दोस्तों जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये है एक रेजिस्टेंस और ये कौन सा है दोस्तों, ये है सपोर्ट, राइट। इसके ऊपर आपको नजर रखनी है। देन आते हैं दोस्तों अगले शेयर पे जिसने आज बढ़िया किया। नाम क्या है, नाम है अलाइट डिजिटल सर्विसेज। आज 15-16% दोस्तों शेयर चलता हुआ नजर आया। मतलब पिछले 6 महीने के अंदर अलाइट डिजिटल सर्विसेज ने ऑलमोस्ट 88-89% के रिटर्न दिए। तो पिछले एक साल के अंदर ये शेयर आपको 136% चलता हुआ नजर आया। मतलब अच्छी देखिए स्टॉक ने यहाँ पर रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करें। आज की तेजी के पीछे का रीजन था दोस्तों कंपनी को एक मेगा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। अलाइट डिजिटल सर्विसेज को दोस्तों जो ऑर्डर मिला है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है दोस्तों करीबन 430 करोड़। जी हाँ, ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो कंपनी के हाथ लगता हुआ नजर आया। और जैसे दोस्तों ये खबर निकल कर आई वैसे ही स्टॉक में तेजी देखने को मिल गई। अभी जो ऑर्डर है दोस्तों वो मिलता हुआ नजर आया इनको इन कोलैबोरेशन विद पुणे पुलिस एंड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू डिप्लॉय AI इनेबल कैमराज इन पुणे। जी हाँ, AI इनेबल कैमराज जो है वो बेसिकली अब अलाइट डिजिटल सर्विसेज जो है वो लगाता हुआ नजर आएगा। और ये 430 करोड़ का दोस्तों जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली रहने वाला है। और जैसे मैंने कहा खबर निकल कर आई, स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल गई। अब देखिए इस पर कंपनी ने क्या कहा है, द सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट विल सी अलाइट डिजिटल डिजाइन आर्किटेक्ट इंटीग्रेट इंप्लीमेंट एंड कस्टमाइज अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ सॉल्यूशंस टू एनहांस पुणे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी ने ये कहा है कि देखिए कंपनी करीबन 4000 AI इनेबल्ड कैमराज लगाती हुई नजर आएगी। 1400 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे ये जो सारे कैमराज हैं ये बेसिकली लगते हुए नजर आएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, अलाइट डिजिटल सर्विसेज की दोस्तों यहाँ पर अगर आप मार्केट कैप देखते हैं तो वो करीबन 1580 करोड़ के आसपास है। यानी आप समझिए कंपनी को ऑर्डर कितना बड़ा मिला है। इसका पिछला एक पूरे क्वार्टर का रेवेन्यू कितना था, 179 करोड़ का। आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है वो अपने आप में कितना बड़ा है। अब नो डाउट देखिए ऐसा नहीं कि कंपनी के सारे पैसे एक साथ आ जाएंगे, पहले कंपनी को काम करना पड़ेगा, उसमें लगेगा समय। बट द थिंग इज़ कि ये बात साफ दिखता है कि दोस्तों इनके पास अच्छे खासे ऑर्डर्स है जो आई थिंक मार्केट को पसंद आया, इसलिए दोस्तों शेयर जो है वो आज इतना चलता हुआ नजर आया, अदरवाइज नहीं चलता। आई थिंक इनको भी अब AI का धीरे धीरे करके फायदा जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आप शेयर को देख सकते हैं 320 का इसका हाई है, 283 पे स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है। कंपनी की मार्केट कैप 1580 करोड़ की है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि ऑर्डर के कारण शेयर अच्छा खासा चला है। बट अगेन क्या फिर इस खबर पे तो बाइंग होनी चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूशन कितना अच्छा हर कंपनी का होता है उस पर डिपेंड करता है। देखिए आगे चल के शेयर कितना बढ़िया करेगा, राइट। एग्जीक्यूशन में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो आई थिंक सिर्फ इस खबर पे आपको शेयर नहीं लेना है, कभी भी हमेशा ध्यान रखिए कंपनी के फंडामेंटल्स को देखिए लगातार। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो पिछले 10 साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ 10% है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 17% है। 10% सेल्स ग्रोथ बुरी नहीं है, बट ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ 17% है, बट अगर आप ओवरऑल TTM बेसिस पे देखेंगे तो 3% ही कंपनी का यहाँ पर आपको सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। आई थिंक इसके ऊपर कंपनी को काम करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ओवरऑल इसमें देखते हैं तो प्रमोटर्स की स्टेक 52% है, 1% के आसपास, 1.81% के आसपास है FIs की स्टेक। DIs कुछ भी होल्ड नहीं करते और पब्लिक के पास मेजरली स्टेक आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी एक दो बड़े नाम है, बट स्टिल पब्लिक के पास खासा अच्छी स्टेक आपको देखने को मिल जाएगी। अब कंपनी के प्रमोटर्स ने बीच में स्टेक खरीदी थी बट अभी फिर से बेच दी है, तो अभी करंटली 52.09% स्टेक कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। तो देखते हैं अब करता क्या है दोस्तों कल के दिन ये शेयर। आज तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल गई, करीबन दिन के हाईस की तरफ ही बंद हुआ है। अब देखते हैं कल क्या प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर एक और सेशन तेजी के साथ हमको देखने को मिलता है, वो हमको कल पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।